फील्ड के अंदर इसको लेकर कन्फ्यूजन के अंदर है। यानी कि कंफ्यूज है वो इन चीज़ों को लेकर क्योंकि उनको इन चीज़ों के अबाउट नॉलेज नहीं। तो इंशाल्लाह आज की मीटिंग अंदर आपको इसके हवाले से मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी कि सेंट्रलाइज़ सिस्टम क्या होता है, डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट क्या होता है और सेकंड नंबर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे वर्क करती है और ब्लॉक कैसे है यानी कि इसका मीन क्या है। इट इज़ इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। इसलिए फोकस से बैठिएगा, अटेंशन से बैठिएगा ताकि आप जो चीज़ें हों, सीखने वाली हों, उनको आप अच्छे सीख सकें और फिर देन क्या है कि आप उन पर अमल करके मार्केट के अंदर एक अच्छे रिज़ल्ट क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले मुझे बता दीजिएगा कि आज की मीटिंग अंदर कितने पर्सन रेडी हैं मीटिंग के लिए? ओके, मीटिंग अंदर इस वक़्त 35 पर्सन है, यानी कि 35 पर्सन है। तो आप में से कितने लोग मीटिंग अंदर एक्टिव होकर इस वक़्त बैठे हुए हैं और जिनकी मुकम्मल अटेंशन आज की मीटिंग के अंदर है? यस। ये 35 लोग हैं, इनका तमाम का मैसेज आना चाहिए। ओके, अभी तक 5 लोगों का 9 लोगों का रिप्लाई आया है अभी तक। अहमद साहब आपने 2 दफ़ा रिप्लाई कर दिया है और 3 दफ़ा हो गया है। ओके, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे। यस सर, आई एम इंटरेस्टेड। ओके, बहुत अच्छे। चलिए माशाल्लाह, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त एंड बहुत अच्छा लगा आपकी एक्टिविटी देखकर। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम क्या होता है? ठीक है? यानी कि सेंट्रलाइज़ सिस्टम का क्लियर होना बेहद ज़रूरी है, फिर हम डिसेंट्रलाइज़ पर चलेंगे। सबसे पहले सेंट्रलाइज़ की तारीफ समझते हैं। सेंट्रलाइज़ सिस्टम कहते किसको हैं? यानी कि सेंट्रलाइज़ सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसकी मुकम्मल अथॉरिटी, रिसोर्सेज़ और मुकम्मल जो कंट्रोल है वो किसी एक तबके के पास यानी कि एक मैनेजमेंट टीम के पास या एक ओनर के पास हो, एक शख्स के पास, मखसूस शख्स के पास हो, उसको हम सेंट्रलाइज़ सिस्टम कहते हैं। यानी कि एक ऐसा शख्स जो उस सिस्टम को कभी भी बंद भी कर सकता है, कभी भी खत्म भी कर सकता है और सिस्टम कभी भी हटा भी सकता है मार्केट के अंदर से। ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज़ सिस्टम कहते हैं। यानी कि आसान अल्फाज़ों में तो आप एक तारीफ़ समझे कि भाई जिसका जो कंट्रोल है वो सारा का सारा ओनर के पास है, मैनेजमेंट टीम के पास है कंपनी की या कोई भी तबका है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसका सारा का सारा कंट्रोल है, वो एक ही शख्स के पास कंट्रोल है। उसको हम सेंट्रलाइज़ सिस्टम कहते हैं, यानी कि इसके अंदर यूज़र का कंट्रोल नहीं होता और जिस इंडस्ट्री का जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज़ सिस्टम बेस के ऊपर है, वो उसका जो ओनर है उस वेबसाइट को या उस इंडस्ट्री को भी बंद भी कर सकता है या कोई पर्सन उसके अंदर काम कर रहा है, उसने कोई गलती कर दी है या गलती नहीं भी की, उसको वो साइट पर लगाना चाहता है, उसको साइट पर भी हटा सकता है या उस कंपनी के अंदर जो फ्रॉड करके अगर भागना हो तो वो भाग भी सकता है। यानी कि उसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम ये चीज़ होती है, यानी कि उस सिस्टम को कभी वो बंद भी कर सकता है। ठीक है? उसके अंदर ये चीज़ होती है, यानी कि जिस सिस्टम को कभी भी कोई बंद कर सकता है, उसको हम सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम कहते हैं। सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री काम करती है, उनमें से आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझाऊँगा। जैसे हम कॉलेज को ले लेते हैं, कॉलेज क्या है? एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं, ठीक है? अभी क्या है कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर लाखों रुपए फीस देकर आपने उस पर दाखिला ले लिया, एडमिशन ले लिया। अभी क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल जो पॉलिसियाँ हैं उसकी एसओपी है कॉलेज यूनिवर्सिटी की, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते, तो आपको किसी भी टाइम, किसी भी वक़्त उस अदारे से निकाला जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम कहते हैं। या यहीं पर अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आप जो इस वक़्त अपने पास वॉलेट यूज़ करते हैं, जैज़ कैश, ईज़ी पैसा वॉलेट की हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, लाइक हम इसकी एग्जांपल है, ये भी एक क्या है? सेंट्रलाइज बेस के ऊपर है। इसका सारा का सारा जो कंट्रोल है वो किसके पास है? वो मैनेजमेंट टीम के पास है इसकी, यानी कि इजी पैसे जो मैनेजमेंट है, सीईओ है, उसके पास कंट्रोल है। अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आपका जो कोड है, यानी कि आपका जो सीक्रेट कोड होता है वो किसी भी शख्स को पता चल जाता है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कल को एक ऐसा सिस्टम आ जाता है, हैकिंग, आपको पता है इस वक्त कैसे अरूज के ऊपर है, लोग इस सिस्टम को हैक भी कर सकते हैं। इस तरह की जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं, यानी कि इनके अंदर सिक्योरिटी इशू होते हैं। ठीक है? अगर ये यहाँ पर हैक हो जाता है, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम के अंदर, वो सारी की सारी लीक हो जाती है क्योंकि इसके अंदर आपकी मुकम्मल वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन लगती है, जो भी सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम होता है। ठीक है? यानी कि उसके अंदर आपका घर का पता भी लगता है, सीएनसी नंबर भी लगता है, ईटीसी इस तरह के मुख्तलिफ जीमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, इस तरह के मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपकी इन जैसे सिस्टम के अंदर लगती है सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम के अंदर। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी इंडस्ट्री के अंदर पार्ट बने हैं और वो जो इंडस्ट्री है वो सेंट्रलाइज़्ड बेस के ऊपर है और उसका जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, आपकी जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, वो एक मखसूस शख्स के पास मौजूद लाज़िमन होती है।
यानी कि जो उस कंपनी का ओनर होता है सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, ठीक है। अभी क्या है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को गलती भी यूज कर सकता है, आपकी आपकी इंफॉर्मेशन को अमानत के तौर भी रख सकता है, या आपकी इंफॉर्मेशन को लीक भी कर सकता है, किसी थर्ड पार्टी पर्सन के पास आपकी इंफॉर्मेशन को सेल भी कर सकता है, ठीक है। यानी कि आप सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, आपकी जो वर्किंग होती है, आपकी जो मेहनत होती है, वो सिक्योर नहीं होती। उसका ओनर कभी भी आपको एक बहुत बड़ा झटका दे सकता है। आपने वहां पर अगर बहुत मेहनत की हो, आपने चाहे 10 साल उस इंडस्ट्री के अंदर क्यों ले लगाए, लेकिन अगर आप उस इंडस्ट्री के एसओपी को फॉलो नहीं करते, या आप क्या है कि उसका जो ओनर है उसकी बात को तस्लीम नहीं करते, बात को नहीं मानते, वो कभी भी आपको इंडस्ट्री से फारिग कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। अब इंशाल्लाह इस पर अब मैं नेक्स्ट इस पर कंपेरिज भी करूंगा, और आपको कंपेयर करके आपको इंशाल्लाह एक अच्छे अंदाज के अंदर इस पर क्लियर करूंगा। अभी जस्ट आपको मैंने डेफिनेशन समझाई इसकी। उसके बाद हम बात आ जाते हैं व्हाट इज डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अभी डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसका जो कंट्रोल है वो कम्युनिटी के पास भी हो और ओनर के पास भी हो। यानी कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप एक चीज समझिएगा, यानी कि इस इंडस्ट्री को कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता, जो इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर होती है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, ब्लॉकचेन पर कन्वर्ट होती है। ब्लॉकचेन क्या होती है, इस पर इंशाल्लाह हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आप एक चीज समझिएगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कोई एडमन नहीं होता, यानी कि किसी मखसूस तबके का आप पर कंट्रोल नहीं होता। आप किसी भी शख्स की, अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा, आप यहां पर कोई स्टार्टअप करते हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप किसी भी शख्स की अगर इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एक और भी आपके पास बेनिफिट होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, यानी कि जो इंडस्ट्री रियल डिसेंट्रलाइज बेस के ऊपर होगी, उसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो आपको भी शो हो रही होती हैं कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन है इतने टाइम पर इस शख्स को हुई है। यानी कि आप उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो एड्रेस होता है, किसी भी इंडस्ट्री का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है जो इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज बेस पर होती है, आप उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के जरिए से किसी भी शख्स की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं इसने कब ट्रांजेक्शन की थी, या ये वर्किंग कैसे करता है, ईटीएल से ही आप इस चीज को तमाम को चेक कर सकते हैं। और आपको एक पते की बात बताना चाहूंगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिक्योर होती है, क्योंकि वहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लगती नहीं है। वहां पर ना तो आपको आईडी कार्ड की पिक्चर लगती है, ना तो आपके घर का एड्रेस लगता है, ना तो वहां पर आपकी कुछ फोन नंबर वगैरह लगता है, इस तरह की कोई भी चीज नहीं लगती। जैसे कि हम कुछ एप्स को ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास ट्रस्ट वैलेट भी आ जाता है, एक इंच वैलेट भी आ जाता है, मेटामास्क भी आ जाता है, टोकन पॉकेट वॉलेट भी आ जाता है, बाइनेंस भी आ जाता है, एंड इट इज इस तरह मुख्तलिफ वॉलेट है जो मौजूद है मार्केट के अंदर। ओके, ये सारे के सारे किस बेस के ऊपर है? डिसेंट्रलाइज बेस के ऊपर है। यानी कि क्या है कि इनके अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन वो मौजूद होती है। कल को आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर इनमें से कल को एग्जांपल देता हूं कि आपने अपना जो अकाउंट है वो 1 इंच वैलेट पर बनाया है, और कल को पाकिस्तान के अंदर अगर 1 इंच वैलेट बैंड हो जाता है, भाई पीछे ट्रस्ट वैलेट मौजूद है, आप वही जो अपनी 12 की है वो ट्रस्ट वैलेट में लगा सकते हैं। या इसके अंदर ये भी चीज होती है, कल को अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का, मैं ऐसा होगा नहीं कभी भी, लेकिन आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको एक एग्जांपल के जरिए से समझा रहा हूं, ठीक है। यानी कि कल को अगर ऐसा कोई सीन बनता है, लेकिन बाद में जैसे ये पाकिस्तान के अंदर ओपन होता है, तो आप अपनी जो 12 की, आपकी जो पहले 12 की आपको इन वैलेट के जरिए से मिली होती है, यानी कि प्राइवेट की मिली होती है, वही जो 12 की आप लगाकर अपना दोबारा से अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम सेंट्रलाइज सिस्टम पर आ जाएं, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर वो एक दफा बंद हो गया तो दोबारा से आपकी जितनी भी अकाउंट होता है वो सारे के साथ सफाया हो जाता है, आपको अकाउंट आपका वाश होकर मिलता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास कंट्रोल मौजूद होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास अथॉरिटी होती है आपकी अकाउंट की, आपकी वेरिफिकेशन की। तो अभी यहां तक कितने पर्सन को क्लियर है सेंट्रलाइज को और डिसेंट्रलाइज ले को? फिर इंशाल्लाह अभी हम इस पर कंपेरिज पर थोड़ी सी इस पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं कि इसके अंदर और उसके अंदर डिफरेंट क्या होता है। यस, कितने पर्सन को यहां तक क्लियर है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम को लेकर? ओके, क्लियर है। जल्दी से टाइप करें, क्योंकि 41% बैठे हुए हैं और इतनी डीली सी एक्टिविटी ना आप दिखाएं अपनी, क्योंकि माशाल्लाह मैं गर्मी के अंदर बैठा हूँ पंखा बंद करके आप लोगों के लिए। ओके, वेरी गुड। चले, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। ओके, अभी हम इस पर कंपेयर पर बात करते हैं, यानी कि इसके अंदर कंपेरिज क्या होता है, फर्क क्या होता है इन दोनों इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर सेंट्रलाइज सिस्टम की हम बात करते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आपका जो फंड होता है
आप कंट्रोल नहीं होता, आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, यानी कि आपका जो फंड होता है, आपकी जो इनकम होती है, वो उसका जो कंट्रोल है वो आपके पास नहीं होता। उसका सारा का सारा जो कंट्रोल है वो किसके पास होता है? उस अदारे के पास। जैसे कि हम बैंक को ले लेते हैं, आपने एक अकाउंट खुलवाया मिजान बैंक के अंदर ही, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने अपना एक अकाउंट है मिजान बैंक के अंदर, अपने एक अकाउंट खुलवाया। आपने अपने अकाउंट के अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 लाख रुपए जमा करवा दिया आपने। अभी आप अगले ही दिन चाहते हैं कि मैं 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन कर लूं, मैं विड्रॉ करना चाहता हूं 10 लाख रुपए का, तो आप कभी नहीं कर सकते फौरन 10 लाख रुपए का। फौरन आपने एक टाइम में 1 करोड़ भी जमा करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या है कि आप एक टाइम में 1 करोड़ नहीं निकाल सकते। आप जस्ट जो निकाल सकोगे वो एक दिन के अंदर 50,000 रुपये, यानी कि आप जस्ट जो विड्रॉ है वो अपना 50,000 का करवा सकोगे। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, आपके फंड पर जो कंट्रोल होता है वो किसी थर्ड पार्टी पर्सन का आ जाता है। मैं एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इजी पैसा ले देते हैं, इजी पैसा के अंदर भी एक लिमिट होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी इजी पैसा वॉलेट के अंदर एग्जांपल देता हूँ 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो आप एक दिन के अंदर 10 लाख का विड्रॉ नहीं कर सकते। उसकी जो डेली की लिमिट होती है वो 1 लाख तक होती है, 50,000 तक या 20,000 रुपए तक उसकी भी विड्रॉ लिमिट होती है। यानी कि आपका जो फंड होता है वो किसी थर्ड पार्टी पर्सन के अंदर कंट्रोल होता है। इसी तरह अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज सिस्टम के, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपकी जो इनकम होती है वो क्रिप्टो के अंदर मौजूद होती है। यानी कि आपका जो फंड है, आपका जो एसेट है, वो फंड क्रिप्टो के अंदर मौजूद होता है। आप उसको करेंसी के अंदर, किसी करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप यूएसडीडी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, डाई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको बीएनबी के अंदर कन्वर्ट करना उस पर कर सकते हैं, बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट करना उसके अंदर का एथेरियम पर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप इन वॉलेट के जरिए से अपनी जो करेंसी है उसको महफूज कर सकते हैं इजीली इन वॉलेट के अंदर। यानी कि आपकी जो करेंसी है, आपकी जो एसेट होता है वो महफूज होते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप इन वॉलेट के जरिए से या इन करेंसी को अगर 2 करोड़ की भी डेली की ट्रांजेक्शन करना चाहें, वो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज बेस के ऊपर है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो कंट्रोल है वो आपकी करेंसी पर जो कंट्रोल होता है वो जस्ट आप लोगों का ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर सेंट्रलाइज सिस्टम की। इस सिस्टम को कोई भी हैक कर सकता है इजीली। यानी कि जो सिस्टम है सेंट्रलाइज बेस के ऊपर होते हैं, अगर कोई वेबसाइट है उस सिस्टम को कोई भी इजीली हैक कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, तो उसको कभी कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर ब्लॉक बने होते हैं। यानी कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक ब्लॉक की शक्ल में मौजूद होती है। उस इंफॉर्मेशन को कभी कोई हैक नहीं कर सकता। अगर पर्सन, आपको एग्जांपल देता हूं, एक शख्स है किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन हैक करना चाहता है, तो भाई उसको जितने भी वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटर मौजूद है, यानी कि जितने भी वर्ल्ड के अंदर लोगों ने उस इंडस्ट्री के अंदर उस अकाउंट बनाया हुए वहां पर, सबसे पहले नंबर पर तो उनको उनके अकाउंट अपनी तरह हैक करना पड़ेंगे। तो जो मैं ये समझता हूँ इम्पॉसिबल है। अगर उस पर एग्जांपल देता हूँ, जो कंपनी का ओनर भी होता है, जिसने वो कंपनी बनाई होती है, जिसने वो वेबसाइट बनाई होती है, उसने बनाकर ब्लॉकचेन पर कन्वर्ट कर दी होती है, डिसेंट्रलाइज कर दी होती है उसने। अगर वहां पर वो भी कुछ छेड़छानी करना चाहता है, इंफॉर्मेशन के अंदर छेड़छानी करता है, तो भाई सारा का सारा जो सिस्टम है फ्लॉप हो जाता है और सारे के सारे प्रोग्रामों के अंदर एरर आ जाता है, सिस्टम खत्म हो जाता है। यानी कि एक आईडी को खत्म करते वक्त भी सारी की सारी जो सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि सेंट्रलाइज के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन, आपने इंफॉर्मेशन लगाई होती है, वहां पर आपके अगर वो सिस्टम हैक हो जाता है, बाद में आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसका गलत भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद सेंट्रलाइज सिस्टम को अभी लोग क्यों रेफर इतना करते हैं? सेंट्रलाइज सिस्टम जैसे कि हमारे पास इजी पैसा आ जाए, जैस कैश आ जाए, यू पैसा अकाउंट है, बैंक इंडस्ट्री आ जाती है, इसको लोग अभी इतना रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि ये आसान है थोड़ा सा। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसलिए लोग इस पर ज्यादा कन्वर्ट होते हैं। लेकिन आज के दौर के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है आपको इसके अंदर चीज होता है। जैसे कि आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर फॉर एग्जांपल क्या है कि आप अपना बैंक से पैसे निकलवाना चाहते हैं चेक के जरिए से, आपके पास चेक है और आप पैसे निकलवाना चाहते हैं, भाई पहले तो आपको चेक लिखना पड़ेगा, बाद में उसको आपको कंफर्म करवाना पड़ेगा। कंफर्म करवाने के बाद फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो होंगे, प्रोसेस के बाद फिर आपको देन पेमेंट मिलेगी। लेकिन यहां पर क्या होता है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, इन वॉलेट के अंदर जो आपके पास वॉलेट शो हो रही है, यहां पर किसी भी तरह की आपको अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसके अंदर एक ये भी सीन होता है सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, कि वहां पर अगर फॉर एग्जांपल आपने वॉलेट के अंदर अगर आपके ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं, यानी कि अगर आप एक काम करते हैं कबार का, एग्जांपल दे रहा हूं,
अगर आप एक कबाड़ का काम करते हैं, कबाड़गी हैं आप, ठीक है? आपके वॉलेट में अगर एक दिन में 1 लाख की या 2 लाख की ट्रांज़ैक्शन हो जाती है, तो भई अदारे आपको पकड़ देते हैं कि भई आपके वॉलेट में इतनी पेमेंट कहाँ से आ रही है? आप तो ये काम करते हैं, जब आपने अकाउंट खुलवाया था हमें आपने यही कहा था, यानी कि आपका अकाउंट पकड़ा जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम की, तो उसके अंदर किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन की आप पर कोई भी इस तरह का रूल लागू नहीं होता। आप जितनी भी ट्रांज़ैक्शन करना वो ईज़िली कर सकते हैं। आपको कोई भी इदारा नहीं पकड़, उसके अंदर सिक्योरिटी इशू नहीं होता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम के अंदर जो चीज़ होती है उसके अंदर हेल्पलाइन नंबर मौजूद होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की बात करें, तो उसके अंदर हेल्पलाइन नंबर आपको नहीं देखने को मिलता। वहाँ पर क्या है, कुछ मखसूस क्वेश्चंस होते हैं, उन्होंने अपनी एक साइट बनाई होती है, वहाँ पर आप अपनी जो प्रॉब्लम आ रही है इजीली उनको सोल्व करवा सकते हैं। ये एक मैं ये समझता हूँ कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का एक मेन पॉइंट है। मैं यहाँ पर आपको इसकी नेगेटिविटी बताऊंगा, यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी बताऊंगा, ताकि आप ये ना समझिए कि सर पता नहीं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को फ्लॉप ही कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको इसका डिफरेंट शेयर कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है वो उसके अंदर आपको मुकम्मल वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। आप अपना फंड अगर निकलवाना है, आपको तब भी मुकम्मल वेरिफिकेशन देना पड़ती है। जैसे कि आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर अपना एटीएम कार्ड पर गया एटीएम से पैसे निकलवाने, और मेरी एटीएम मेरा जो कार्ड है एटीएम मशीन के अंदर गिर जाता है, उसके बाद क्या होगा, मुझे अपना एटीएम कार्ड निकलवाने के लिए पहले मुकम्मल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा कार्ड गिर चुका, मशीन को मैं नहीं निकाल पाया, उसको मुकम्मल वेरिफिकेशन देना पड़ेगी, देन मैं अपना कार्ड निकलवा सकूंगा। अगर वहीं पर अगर आप अपना फंड भी निकलवाना चाहते हैं, या अगर वहां पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आपकी मुकम्मल वेरिफिकेशन की जरूरत होती है आपकी, यानी कि आपको मुकम्मल अपनी जो इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करना पड़ती है, उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करना पड़ती है। आप क्या करते हैं, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ से इनकम आती है, इनका सोर्स क्या होता है, फैमिली क्या करती है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ईटीसी, ये तमाम चीज आपको सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर देनी पड़ती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की, तो वहां पर ये चीजें आपसे नहीं मांगी जाती। ठीक है, वहां पर जस्ट क्या होता है, आपके एक तो जीमेल लगाई जाती है, जीमेल लगती है, लेकिन वहीं पर अगर बात करें हम जिस इंडस्ट्री के अंदर अभी हम काम करें हैं, ना तो वहां पर आपकी जीमेल अकाउंट लगता है, ना तो आपका फोन नंबर लगता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो सेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है, ओके, सबसे पहले मुझे बता दे यहां तक कितने पर्सन को क्लियर है। ओके, यहां तक कितने पर्सन को क्लियर है, समझ आ रही है? जी समझ आ रही है। ओके, चले माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसको कभी भी कोई भी शख्स बंद कर सकता है, जो उस कंपनी का ओनर होता है उस इंडस्ट्री को कभी भी बंद भी कर सकता है। जैसे कि हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, आप आर्मी के अंदर जाते हैं, यानी कि आप आर्मी के अंदर अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया, कोई भी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, वो एक क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। वहां पर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब के बाद क्या होता है कि वो जो इंडस्ट्री है, कल को अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर कुछ लोग को निकाला जाता है, वहां पर अगर आपका नाम लिस्ट के अंदर आ जाता है, तो आपको भी निकाला जा सकता है। यानी कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, यानी कि जिसके अंदर आपकी मुकम्मल सिक्योरिटी नहीं होती, आपका फ्यूचर नहीं होता कि यार हाँ आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर चलोगे, नहीं, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, यानी कि क्या है, इसी तरह अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री को ले लेते हैं, कुछ और वैलेट को ले लेते हैं, वहां पर वो कभी भी इंडस्ट्री बंद हो जाती है, अगर वो इदारा बंद हो जाता है, तो भाई आपकी जो मेहनत होती है वो फ्लॉप हो जाती है सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। इसलिए क्या होता है कि अगर हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें, उसको कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। वो जब मैं ब्लॉकचेन आपके साथ कन्वर्ट करूंगा, ब्लॉकचेन आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा वहां पर कि यार इसको बंद क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसके अंदर जो सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो एक ओनर के पास होता है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक ओनर ही होता है जो उस अदारे को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, तो उसको यूजर कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं, आप अपनी अप प्लान को चेक करना चाहते हैं कि आपकी अप प्लान की कैसी एक्टिविटी जा रही है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इट इस तरह की आप तमाम एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। या आप चेक करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जिस अदारे के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड वाइड इसकी कितनी कम्युनिटी है, इसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, और कौन सा शख्स कहाँ से है, इस तरह की तमाम चीजें आप चेक कर सकते हैं इजीली अपने वॉलेट के जरिए से, अपने मोबाइल के जरिए से। ये ब्लॉकचेन
डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की पावर है कि आपको ये तमाम चीजें मिल सकती हैं। अभी हम आज चलते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके, अभी हम यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका सारा का सारा जो एग्जैक्ट होता है, सारा का सारा जो कनेक्शन होता है वो इंटरनेट के साथ होते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक इंटरनेट मौजूद है तब तक ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलने वाली है, तब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम दुनिया में रहेगा, तब तक इस इंडस्ट्री को कोई भी शख्स खत्म नहीं कर सकता। अगर दुनिया से इंटरनेट खत्म होता है तब जाकर हम कह सकते हैं हाँ यार ब्लॉकचेन खत्म हो सकती है। लेकिन आपको एक चीज का अंदाजा हो रहा होगा भाई, आगे आने वाला जो दौर है सारा का सारा टेक्नोलॉजी का है, सारा का सारा इंटरनेट के ऊपर है, और इस इंडस्ट्री को कभी भी कोई शख्स बंद नहीं कर सकता। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसका जिसका जो कनेक्शन है वो इंटरनेट के साथ हो, उसका हम ब्लॉकचेन कहते हैं। और ये एक डेटाबेस होता है, यानी कि जिसके अंदर आपका डाटा महफूज होता है। ब्लॉक कैसे बनता है, अभी ब्लॉक का मीन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। ये डेटाबेस क्या है, रिटर्न फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन के तौर भी हो सकते हैं, या किसी भी सूरत में आप अपना जो ब्लॉकचेन ये ब्लॉक डाटा बन सकता है, ब्लॉकचेन पर आप चीज कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो डेटाबेस है वो कैसे महफूज होता है। आप फॉर एग्जाम्पल आईडी लगाते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, ओके, मेटाफोर्स का हम ले लेते हैं, मेटाफोर्स के अंदर आपकी आईडी लगी है, तो डियर अभी आपका जो अकाउंट यहां पर लगा है वो किस बेस के ऊपर लगा है, ब्लॉकचेन के ऊपर लगा है। आपने अपना अकाउंट लगाया, वो एक कंप्यूटर की शेप में आपको जो डाटा होता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक महफूज हो जाती है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर के अंदर, ओके तो यहाँ पर हम बात करें तो व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो एक डाटाबेस होता है, यानी कि जिसके अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक कंप्यूटर की शरत में बन जाती है। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल अपनी इन्फॉर्मेशन है कहीं भी उन पुट की, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर, वहाँ पर क्या होता है आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो एक कंप्यूटर की शेप में बन जाती है, और वो उस इन्फॉर्मेशन के क्या है कभी भी कोई एग्जैक्ट नहीं कर सकता, कभी उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक बनते कैसे हैं, यानी कि आपने इन्फॉर्मेशन पुट की, आपका एक ब्लॉक बन जाता है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसे ही लोग इन्फॉर्मेशन पुट करते जाते हैं ये एक ब्लॉक बनता जाता है। जैसे एक ब्लॉक बनता है तो इन जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आपस में कनेक्ट होती जाती है, यानी कि एक दूसरे के साथ, और एक ये चैन सिस्टम बन जाता है। इसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट आने वाला फ्यूचर के अंदर आप देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बड़ा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन महफूज होती है और आप इजीली अपना इसके अंदर वर्क करके एक बहुत बड़ा अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। और भी बहुत सारे काम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ तक क्या था कि पीछे आपको बहुत सारी मैं चीज़ें बता चुका हूँ, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अबाउट। तो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम और ब्लॉकचेन एक ही तरीके से काम करते हैं, और मतलब कि क्या है जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है ब्लॉकचेन पर कन्वर्ट होता है, जिस इंडस्ट्री को कभी कोई बंद नहीं कर सकता। और इसके अंदर आपकी जो जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी महफूज होती हैं, और आप इजीली इसके अंदर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। और उसके बाद आज की जो हमारी डे 3 की क्लास थी वो यहीं तक ही थी, और उम्मीद करता हूं कि आज की मीटिंग अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ। तो आज की क्लास से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ज़बरदस्त हुई होगी आप तमाम लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की मीटिंग पसंद आई होगी। तो अपना आज के मीटिंग का फीडबैक क्या है लास्ट में शेयर कीजिएगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।